नमस्ते। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप अपने दिल की बातें दिल में ही रखते हो, बोल नहीं पाते हो? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि लोग आपको समझ नहीं पाते हैं, आपकी बातें समझ नहीं पाते हैं? तो चलिए आज की बात स्टार्ट करते हैं। एक्सप्रेस कैसे करें उसके पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एक्सप्रेस करना ना जरूरी क्यों होता है। एक्सप्रेस करने का मीनिंग ना सिर्फ बोलना नहीं होता है, बल्कि अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स को ना एक्सप्रेस करना होता है। जरा सोच के देखना कि अगर हम अपने दिल की बातें, अपने थॉट्स अगर हम किसी से भी शेयर नहीं करेंगे तो कोई हमें कैसे समझेगा? हमारे रिलेशनशिप्स लोगों से बनेंगे कैसे? अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करने के ना कई फायदे होते हैं, जैसे कि सबसे बड़ा एडवांटेज है मेंटल पीस। अपने मन की बात ना मन में रखने से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। जब हम अपने इमोशंस एक्सप्रेस करते हैं, अपने मन की बात करते हैं ना, तो उससे हमारा दिल हल्का होता है। ये ऑलमोस्ट एक मेंटल ब्रेक की तरह होता है। हमें करने के बाद में ना एक सेंस ऑफ रिलीफ लगता है और इसी की वजह से हमारे इमोशंस ना बैलेंस भी हो जाते हैं। सेकेंड एडवांटेज है स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स। अपने दोस्तों के साथ में, परिवार वालों के साथ में, प्यार करने वालों के साथ में, या फिर चाहे ऑफिस कलीग्स हो, हमारा किसी के साथ में भी रिलेशनशिप जब मजबूत होता है ना, तो उसका बेसिस कहीं ना कहीं होता है वो बातें। जब हम उनके साथ में अपने दिल की बातें करते हैं ना, तो वो लोग भी हमसे अपने दिल की बातें करते हैं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपने थॉट्स हमें बताते हैं। दो लोगों के बीच में ना बॉन्ड जब क्रिएट होता है, तो उसका कहीं ना कहीं जो बेसिस होता है वो दो लोगों के बीच की ना डीप बातें होती है। और वो डीप बातें करने के लिए आपको अपने आप को ना एक्सप्रेस करना पड़ता है। ये ऑलमोस्ट एक थेरेपी की तरह होता है। थर्ड है कॉन्फिडेंस बढ़ना। जब आप अपने दिल की बातें, अपने थॉट्स, अपने विचार, अपने आइडियाज जब लोगों से कॉन्फिडेंटली और क्लियरली बोलने लगते हो ना, तब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है, आपके अंदर एक सेंस ऑफ प्राइड आता है। आपको मन में अच्छा लगता है कि आप क्लियरली अपने थॉट्स को वर्ड्स में आर्टिकुलेट करके लोगों तक पहुंचा देते हो और लोगों को भी वो बातें वैसे ही समझ में आती है। ऐसा नहीं होता है कि आपने बोला कुछ और वो कुछ और समझ गए। इतने अच्छे तरीके से खुद को एक्सप्रेस करके ना आपके अंदर एक पावरफुल फीलिंग आता है, एक सेंस ऑफ इंडिपेंडेंस आता है। क्योंकि जो इंसान खुद को बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता है, अपनी बातें अपने मन के अंदर ही रखता है ना, वो रिलेशनशिप्स में होते हुए भी ना अपनी बातें नहीं करता है। और इसी की वजह से उसे रिलेशनशिप का सुख भी नहीं मिलता है। उसके रिलेशनशिप भी अपने खास लोगों के साथ में भी ना अच्छे नहीं रहते हैं। वो ना तो किसी की बात ज्यादा सुनने में इंटरेस्टेड रहता है और ना अपनी बातें खुल के किसी से करने में। सामने वाला भी ना एक लिमिट तक ही आपसे अपने दिल की बातें करेगा। अगर आप सुनने में अच्छे हो पर आप अपने दिल की बातें नहीं करते हो ना, तो एक पॉइंट के बाद में सामने वाले को भी ये लगने लगता है कि जैसे आप सिर्फ सुनते रहते हो और बातें कुछ भी करते नहीं हो। तो कहीं ना कहीं दो लोगों के बीच में ना इसकी वजह से एक इमोशनल डिस्टेंस आ जाता है। और पता है सबसे बड़ा एडवांटेज, जब आप अपने मन की बातें एक्सप्रेस करते हो, जब लोगों से बोलने लगते हो ना, तो आप एक इम्पोर्टेंट स्टेप लेते हो सेल्फ ग्रोथ की तरफ, सेल्फ इम्प्रूवमेंट की तरफ। तो अब जब हमें पता चल गया है कि एक्सप्रेस करना क्यों जरूरी होता है, तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक्सप्रेस एक्चुअली में करना कैसे चाहिए। फर्स्ट है अपने इमोशंस के साथ में ना ऑनेस्ट रहो। देखो, अगर आप अपने इमोशंस को समझने की कोशिश नहीं करोगे ना, तो बिना उस सोचे समझे आप जो भी बोलोगे वो सच नहीं होगा। उल्टा कहीं ना कहीं आप ये करके अपने इमोशंस को अवॉइड करने लगोगे। जब आप अपने इमोशंस को छुपा के जब कुछ झूठ बोलते हो या इमोशंस को कवर करके कुछ बोलते हो ना, तो आप बेसिकली वो मिसकम्युनिकेट करते हो। आप जिससे भी वो बातें करते हो, जिसको भी झूठ बोलते हो, अपने अंदर की फीलिंग्स नहीं बताते हो ना, उस इंसान का आपको लेके ओपिनियन उस बेसिस पे ही फॉर्म होता है जो आप बोलते हो। क्योंकि उसको नहीं पता कि आपके मन में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इसलिए कोशिश करो कि जो मन में चल रहा है उसे समझो और वो ही बोलो। वो चीजें मत बोलो जो आप फील नहीं कर रहे हो। और लैंग्वेज इतनी क्लियर और सिंपल रखो ना कि सामने वाला वो ही समझे जो आप बोल रहे हो। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स या फिर कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज यूज करोगे ना और बहुत ज्यादा कंफ्यूज तरीके से बोलोगे, तो आप जैसे बोलोगे सामने वाला वैसे ही समझेगा
और वो ही समझेगा। सेकंड, अपने थॉट्स, अपने फीलिंग्स ना लिख के देखो। देखो, लिखने के लिए ना पेपर पेन जरूरी नहीं है, आप खुद को मैसेज भी कर सकते हो। आप खुद की फीलिंग्स ना खुद को मैसेज करने की आदत डालो और उसके बाद में वो मैसेज खुद से पढ़ के देखो। ये समझने की कोशिश करो कि क्या आपने सक्सेसफुली वो टाइप कर लिया था, वो वर्ड्स यूज कर लिए थे जो आप फील कर रहे थे। अगर आपको बिल्कुल भी एक्सप्रेस करने की आदत नहीं है ना, और उसके बाद में अगर आप ये हैबिट डेवलप कर दोगे खुद को मैसेज करके अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की, तो धीरे धीरे ही सही पर आप एक्सप्रेस करने में ना धीरे धीरे अच्छे हो जाओगे। इस हैबिट को पर्सनली मैंने भी ट्राई करा है। थर्ड और मोस्ट इम्पोर्टेंट, रिएक्ट करो। देखो, हम लोगों को ना हमेशा समझाया जाता है कि रिएक्ट मत करो, बल्कि सोच समझ के आराम से रिस्पॉन्ड करो। पर उसकी वजह से होता क्या है कि हम हमारे जो नेचुरल फीलिंग्स है, जो हमारा ट्रू इमोशन है, हम उसको दबा देते हैं। हम कहीं ना कहीं उसे एक्नॉलेज नहीं करते हैं। हम बाद में सेंसिबली रिस्पॉन्ड करने के चक्कर में हम करते ये हैं कि हम ना सोच समझ के उस इमोशन से डील करना सीखते हैं। पर इमोशन से डील करने के पहले ये समझना जरूरी है कि हमारे इमोशनल ट्रिगर्स क्या है, कौन सी बातें हमें अच्छी लगती है, कौन सी बातें हमें बुरी लगती है। हमें ये समझना जरूरी इसलिए है क्योंकि जब हमें पता चलेगा ना कि कौन से इमोशंस हमें अच्छे लगते हैं, कौन से नहीं लगते हैं, क्या चीजें हमें अच्छी लगती है, क्या चीजें नहीं लगती है, किन बातों का हम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, किन लोगों का हम पे पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है, तो हम हमारा जो एक्सप्रेस करने का स्टाइल है ना, वो भी उसके अकॉर्डिंग डेवलप कर पाएंगे। हम ये समझने लग जाएंगे कि किन बातों में हमको पॉजिटिव एक्सप्रेस करना है और किन बातों में हमको नेगेटिवली एक्सप्रेस करना है। रिस्पॉन्ड करने के चक्कर में कभी भी ना अपने इमोशंस दबाओ मत, स्पेशली तब तक जब तक आप खुद को अच्छे से नहीं समझे हो। एक बार आप खुद को अच्छे से समझ जाओ, आप ये समझ जाओ कि आपको क्या चीजें हर्ट करती है, क्या चीजें हिट करती है, तो उसके बाद में ना फिर उस इमोशन को कैसे हैंडल करना है, ये नेक्स्ट स्टेप होता है। पर खुद को एक्सप्रेस करने के लिए पहले ना रिएक्ट करो। नेक्स्ट पॉइंट एक बोनस टिप है और बड़ा ही प्रैक्टिकल है। आइडेंटिफाई करो उन लोगों को जो आपके अकॉर्डिंग ना अपने आप को अच्छे से एक्सप्रेस करते हैं। ढूंढो उन लोगों को जो अच्छे से अपनी बातें रख पाते हैं और फिर उन लोगों को ना ज्यादा सुनने की कोशिश करो। समझो कि वो लोग जब पॉजिटिव रिएक्शन देते हैं तो क्या बातें करते हैं, और नेगेटिव कुछ देते हैं तब कैसे बातें करते हैं, खुश रहते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं, दुखी रहते हैं तो कैसे खुद को एक्सप्रेस करते हैं, कौन से शब्दों का चयन करते हैं। आप जिन लोगों को सुनोगे ना कहीं आपका बोलने का तरीका, आपका एक्सप्रेस करने का तरीका भी ना थोड़ा सिंप्लीफाई होगा, एक स्ट्रक्चर्ड तरीका बनेगा। और लास्ट टिप, प्रैक्टिस करो। कोई भी सिचुएशन दिन में आपके साथ में होती है ना, तो उसे अपने दिमाग में एक्सप्रेस करो, खुद को मैसेज करो, फिर देखो क्या किस तरीके से आसानी से खुद को एक्सप्रेस करने लग जाओगे। एक्सप्रेस करने का एक डीपर मीनिंग ये होता है कि ये आइडेंटिफाई करना कि आपकी लैंग्वेज क्या है, अपने कॉम्प्लिकेटेड थॉट्स को, फीलिंग्स को सिंपल तरीके से किसी इंसान तक पहुंचाना, यही होता है एक्सप्रेस करना। आज की बात यही तक। ये वीडियो एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। मैं सीए गरिमा सोनी आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। आप खुश रहिए, अपना और अपनी फैमिली का बहुत ध्यान रखिए। जय हिंद।